घन के अंतर्गत हम प्रश्न एक हल करने जा रहे हैं। प्रश्न हमारा इस प्रकार से दिया है कि एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1350 वर्ग मीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करना है। तो हमारे प्रश्न में क्या दिया है कि एक घन है और उसका संपूर्ण पृष्ठ दिया, वक्र पृष्ठ नहीं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र उपयोग करते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 1350 वर्ग मीटर, और ये इसका जो सूत्र होता है वो होता है 6 1 की घात 2। 1350 हो गया। 6 1 की घात 2 कहाँ से आए थे? घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र है। ठीक है, जहां पर a क्या है? घन की भुजा। तो इसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 की घात 2 बराबर 1350 बटे 6। 2 से काट देते हैं, 2 किया 6, 2 से भाग देते हैं, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, फिर 2 सत्ते 14। ठीक है, और कितना बच गया? 2 छक्के 12, 1 15 बचा, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 पंचे 10। फिर 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 3 पंचे 15। तो हमको मिल गया 1 की घात 2 बराबर 225। तो a बराबर हो जाएगा वर्गमूल 225 बराबर 15। क्योंकि ये वर्ग मीटर में हमको दिया हुआ है, तो इसकी इकाई क्या आ जाएगी? मीटर। तो हमको ये पता चल गया कि घन का जो भुजा है उसकी जो लंबाई है वो 15 मीटर है। अब हमको निकालना है घन का आयतन। प्रश्न हमसे ये पूछा है कि घन का आयतन कितना होगा। तो घन का आयतन का सूत्र हम लिखते हैं, घन का आयतन बराबर 1 की घात 3। तो यहाँ पे a का मान जो है वो है 15, तो 15 की घात 3 हो गया। इसका अर्थ है कि 15 को हम 3 बार गुणा करें तो हमको घन का आयतन मिल जाएगा। तो 15 का 15 से गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 225 गुणे 15। 15 से फिर गुणा करिए, 15 बचे 75, 7 हासिल हो गया, 15 दूनी 30, 30 और 7 37, फिर 15 दूनी 30 और 3 35। अब ये इसकी घात 3 है, इसका अर्थ है कि मीटर की घात क्या हो गई? 3। तो इस तरह से हमने देखा कि हमको प्रश्न में संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ था 1350 वर्ग मीटर, और हमसे पूछा था घन का आयतन। तो इसको हल करके हमने शुरुआत जब किया तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल से शुरू किए, और उससे हमने घन का एक भुजा की लंबाई निकाली। एक भुजा की लंबाई निकालने के बाद इसका हमको आयतन निकालना था। तो घन के आयतन का सूत्र का हमने उपयोग किया और उसमें उसका मान रखकर उसको हल कर दिया। इस प्रकार से हमें घन का आयतन प्राप्त हो गया।